वामन हरिपेठे ज्वेलर्स हमारे प्रेजेंटिंग पार्टनर है, जिसका टैग लाइन है आपके सुनहरे पलों का साथी। आपके जिंदगी का सुनहरा पल, मेरी जिंदगी का सुनहरा सपना मैं जी रही। आपके सुनहरे पलों का साथी कौन है? मेरे पति अश्विन और मेरा बेटा रुद्रांश। रुद्रांश फिर भी बड़ा हो जाएगा, उसकी अपनी फैमिली होगी, लेकिन मेरे सुनहरे पलों के साथी तू मेरे पति ही हैं, अश्विन। आपका सुनहरा पल कौन सा था? मेरी शादी हुई, वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही सुनहरा पल है। जिस दिन मुझे ये न्यूज़ पता चली कि हमारे घर में एक छोटा सा बेबी आने वाला है, वो एक ज़िंदगी का बहुत सुनहरा पल है। ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए राजन सर से मीटिंग ज़िंदगी का बहुत ही सुनहरा पल है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो एक मीटिंग और उनकी एक हाँ से ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरी फैमिली की लाइफ में भी इतना कुछ चेंज आ जाएगा, जो कि तो इससे सुनहरा और क्या हो सकता है। लाइफ भी सुनहरी हो गई है। आपकी जिंदगी का वो सुनहरा पल कोई है ऐसा जो आपकी आंखों में आज भी खुशियों के आंसू ले आता है? आई थिंक बहुत सारे पल है, लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ बहुत जी ली है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, अगर सोचूं तो अभी जो रिसेंटली मेरे लाइफ का सुनहरा पल तो यही चल रहा है कि मेरी शादी हुई है 3 साल पहले। एंड आई स्टिल, जब भी मैं अपने वीडियोस देखती हूँ, शादी के फोटोज देखती हूँ, तो आई स्टिल फील दैट। आपका कोई ऐसा साथी है जो आपके लिए हमेशा खास रहता है? मेरी माँ, शी स्टूड विथ मी टिल नाउ लाइक अ पिलर। वो तो सारी माएँ करती हैं, ऑल फादर्स डू दैट, बट व्हाट माय जर्नी हैज़ बीन, जो मेरा सफ़र रहा है, उसमें मेरी अम्मी का बहुत बड़ा योगदान है। एंड आई थिंक शी इज़ माई टू गो। आपका कोई सुनहरा पल? कई सारे सुनहरे पल रहे हैं इंडस्ट्री में, पिछले इतने सालों में, और मैं तो अब साल भी बोलना बंद कर दिया, मैं गिनना बंद कर दिया है। गॉड इज़ बीन रियली काइंड एंड सो हैज़ आवर ऑडियंस बीन। और आई थिंक कई सारे सुनहरे पल रहे हैं, लेकिन वो जो पहला बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था, उसकी फीलिंग अलग थी। तो आपके सुनहरे सपनों का साथी कौन है, ये हमें जानना है। हर कोई तो कहता ही है कि मेरे माँ बाप हैं, मेरी जर्नी में जितने भी लोग मेरा साथ दिए हैं वो सब हैं, लेकिन दिल से पूछो ना तो मेरे सुनहरे सपनों का साथ है ना, वो सिर्फ मैंने ही दिया। मुझे खुद को मैंने ही मोटिवेट किया है। हर रोज़ सुबह उठकर, कितनी भी हालत ख़राब हो, कितना भी आप लो फील करते हो, क्योंकि ये इंडस्ट्री ना आपको बहुत लो फील करवाती है। बहुत वक्त ऐसे होता है कि आप उठने का मन नहीं करता, क्योंकि आज का दिन पता है कैसे जाने वाला है या पिछला दिन कैसे गया है। लॉट ऑफ रिजेक्शन यू फील, बट आई थिंक अपने सुनहरे सपनों का साथी हमें खुद बनना है। यू हैव टू गेट अप एवरी डे, डू दैट वर्क एवरी डे, बिकॉज दैट लिटिल बिट ऑफ वर्क एवरी डे इवेंचुअली मेक्स इट बिग। तो आई बिलीव दैट अपने सुनहरे सपनों का साथी नहीं था। आप दोनों का कोई सुनहरा पल जो दिल में दबा है, आज बोलना चाहते हैं? आई थिंक सबसे सुनहरा पल तो हमारी ज़िंदगी का ये हुआ था जब हमारी बेटी का जन्म हुआ, रेहा का जो जन्म। आई थिंक द मिनट शी वाज बोर्न, वो आज भी पल जो है वो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। She's a gem and diamond and everything. Yes, she's everything. And I think एक पल जब आई थिंक उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी एंड शी बिकम्स an independent person, and वो एक बहुत सुनहरा पल होगा हम दोनों की लाइफ में एज प्राउड पेरेंट्स। And definitely when she becomes, when she gets married and when she has a baby. But that's a long way. Time, yeah. Yes. I think for me, I would say from my daughter's perspective, and with her, I think 15 साल शादी को हो गए. I think 25th year will be, I think, silver, and then 50 years, and I look forward to those coming years with her. वामन हरिपेठे ज्वेलर्स, सुनहरे पलों के साथी। आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा सुनहरा पल जिससे आपने, मतलब जब भी वो याद आता है तो आपकी आंखें भर आती हैं? सबसे पहले तो ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया लाइफ में, तो मेरी तो किसी को पता नहीं है वैसे, लेकिन मेरी हर पल में आंखें भर आती है। मैं बड़ा इमोशनल किस्म का आदमी हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स द अपॉर्चुनिटीज़ आई गॉट, DKP से रिश्ता जुड़ा और मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें आई, अच्छे लोग मिले और अच्छा प्लेटफॉर्म मिला अपने टैलेंट को दिखाने का। तो आई थिंक एक आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है प्लेटफॉर्म, और अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म दे तो फिर आपकी आंखें भरी आती है। तो आई थिंक जब मुझे लाइफ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ मैं अपने टैलेंट को शोकेस कर सकूँ या कुछ सीख सकूँ, तो आई थिंक मेरी आंखें भर आई है। तो बहुत सुनहरे पल हैं
लेकिन सबसे रीसेंट वाला यही होगा कि जब मुझे अनुपमा में मेरी कास्टिंग हुई और मुझे प्रोडक्शन से कॉल आया कि भाई आप आ जाओ, क्योंकि मैं 8 महीने वेट कर रहा था वापस कैमरा पे आने के लिए और बहुत अच्छा मौका मिला। आपके सुनहरे पलों का साथी कौन है सर? मैं ये टेली अवार्ड जो मुझे मिला है ना, मैंने अभी दिया है टीम को, वो है मेरे सुनहरे पलों का साथी कि मैं अवार्ड्स देख देख के इंस्पायर हो रहा हूँ और मुझे और जीतने हैं।